क्लास 10th का हमारा अंग्रेजी विषय का पेपर आ चुका है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि भैया हमारा अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का पेपर लेकर के आइए। तो देखो, ये है आपका मॉडल पेपर, जो कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। एंड देखो, मैं इसको कंप्लीट करवाने वाला हूं। जैसा कि मैंने हिंदी में कंप्लीट आपकी तैयारी करवाई, एक एक क्वेश्चन के साथ आपको बताया, लाइव अपना चला आपने, पूरी लाइव जिसने देखी ना भाई, वो गर्दा उड़ा करके आया है पेपर में एकदम पूरे क्वेश्चन। और मैंने सॉल्यूशन यानी कि आंसर की भी डाल दी है आपके पेपर की। इस प्रकार से आपका इंग्लिश का पेपर सेक्शन ए बी सी डी में बटा हुआ है। एंड मैं पूरे पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ बताऊंगा, सो ध्यान से वीडियो को देखते रहना एंड एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाना, ठीक है। सो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे देखो, आपके पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार से हो सकता है। एंड 75 नंबर का पूर्णांक आपका रहेगा, 16 क्वेश्चन टोटल आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। और ये रहेंगे आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सो पूरे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। यहां से आपके आ जाते हैं सेक्शन नंबर ए के अंतर्गत रीडिंग सेक्शन में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक पैसेज, ठीक है। दो पैसेज यहाँ पे पूछे जाएंगे। फर्स्ट पैसेज है आपका डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कह रहा है कि डिसिप्लिन मस्ट बी एनफोर्स्ड अर्ली इन दिस लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय, ठीक है। इसको आपने पूरा रीड करवाई। अब क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड, फॉर्म कैरेक्टर, मेक हिम अ फिट सिटीजन, मेक चाइल्ड डल, मेक हिम स्ट्रांग, मेक्स हिम वेवार्ड। सो देखो, यहाँ पे हम इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो इसी में आपको आंसर आसानी से मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे ये रहा आंसर, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका अगले पेज पर आ जाता है कि what evils does a child pick up when he was allowed to do what he likes, make himself happy, catch cold and feel ill, become a wayward, develop discipline in him। So correct answer आपका हो जाएगा become a wayward, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि what are good habits, running in the sun, playing all the time, avoid things that are injuries, exposing himself to cold। So good habit के बारे में बात करी है, तो playing all the time ये तो हो नहीं सकता है, avoid things that are injurious। So correct answer is the option number C, avoid things that are injurious, ठीक है। देखो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले पेपर आपके प्री बोर्ड वगैरह होंगे तो उन सबकी तैयारी यहीं पर करवाई जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि which of the following is the appropriate title for the above text। So importance of discipline, importance of physical exercise, importance of daily routine। so भाई, ये बेसिक सी बात है, डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है, डिसिप्लिन, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि what does spoiled mean, greatness, injurious, destroyed, discipline। so correct answer is destroyed, ठीक है। spoiled का मीन क्या होता है, destroyed, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 मार्क्स का होता है भाई, इसको आपने पूरा रीड करा। वन डे वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन इनटू द कोर्ट ऑफ अ टेंपल, ठीक है। इसको आपने पूरा रीड कर लिया। अब आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल। सो करेक्ट आंसर आपका इसका लिखना है द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल फ्रॉम हेवन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका दिया गया फॉल फ्रॉम हेवन। सो फर्स्ट का आंसर आपको लिखना है हेवन, ठीक है। हेवन, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, HEAVN है ये, ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो वेयर की जगह आपको लिख देना है यही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वाज अवॉर्डेड द प्लेट। सो इसका आपको करेक्ट आंसर लिखना है द पुअर फार्मर वाज अवॉर्डेड द प्लेट। तो देखो, इसका आंसर यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी में मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे हम देखेंगे आगे, ये पुअर फार्मर आल्सो प्रेजेंट ही डिड नॉट अप्लाइड एज अ टच्ड। एंड देखो, इसी में कहीं ना कहीं आंसर आपको इसका मिल जाएगा। मैं यहाँ पे देखो, प्लेट touched the plate and poor farmer was also present here। so इसका आंसर यहीं पे कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। अभी हम देखो, इसका आंसर आपको लिख करके दिखा देते हैं। who awarded the plate, so poor farmer इसका आंसर आप याद रखना, ठीक है। ये poor farmer, ठीक है, इतना याद रखो, बाकी ठीक है। अगला, what happened when the richest man touched the plate। देखो, पुअर फार्मर टच द प्लेट, सो ये रहेगा। एंड देखो, रिचेस्ट फार्मर टच द प्लेट, सो प्रीस्ट एंड टच द प्लेट आई सोन इज सोन मोर ब्राइटली, द प्रीस्ट अवॉर्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर, ठीक है। ये यहाँ से आपका आंसर इसका लिखना है आपका कि व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट इट टर्न्ड इनटू लीड, ठीक है। इट टर्न्ड इनटू लीड। सो इसका आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, थर्ड नंबर का, इट टर्न्ड, ठीक है, टर्न्ड इनटू लीड, ठीक है। ये आंसर लिखेंगे। सेकंड का मैंने वही बता दिया है ना। सेकंड का क्या बताया मैंने, इट द प्राइस्ट अवॉर्डेड द प्लेट ऑफ द पुअर फार्मर्स टू शाइन शाइन मोर ब्राइटली, ठीक है। ये सेकंड का है। अगला है द नाउन फॉर्म वाज वर्ब इनवाइटेड इज, इनवाइटेड की नाउन फॉर्म आपको लिखनी है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू कार्व, ठीक है। इनवाइट की लिखनी है, सॉरी, सो इनविटेशन हो जाएगा, इनविटेशन, ठीक है, रहेगी।
अगला कह रहा है आपका द वर्ड इंस्क्राइब मीन्स, तो टू कार्व इसका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर बी में आपकी नोट मेकिंग समरी आती है, इसको पढ़ करके आपको नोट्स बनाने होते हैं एंड सुटेबल टाइटल एक देना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। देखो इसका टाइटल हो जाएगा आपका स्पाइडर्स फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी। स्पाइडर्स के बारे में बात करेगी एंड इसके इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ स्पाइडर्स, डिस्ट्रॉय हार्मफुल इंसेक्ट्स, ठीक है, और टाइप्स ऑफ स्पाइडर्स जो कि इसी में दिए गए होते हैं, ठीक है। तो आप इनको आसानी से इसमें बना सकते हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर आलोक शर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ एंड प्रिंसिपल को आपको एक लेटर लिखना है भैया, एप्लीकेशन लिखना है, तो बुक बैंक से पोस्ट करने का वाला पोस्ट बुक बैंक की एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी राजगढ़ स्कूल, ठीक है, और बुक बैंक के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना नाम यहाँ पे लिखते हुए आप बिल्कुल से वही नाम वगैरह लिखें, स्कूल का नाम वही जो इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है कंप्लीट आंसर इसका कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाता है आपका, यू आर ऋतिक या ऋतिका लिव इन इंदौर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर या हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, ठीक है। बर्थडे पार्टी में फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लेटर किस प्रकार से, तो ये रहेगा आपका लेटर का आंसर यहाँ पे, ठीक है। आपका नाम वगैरह, फ्रेंड को अपना नाम है ना, इस प्रकार से आप पूरा कंप्लीट इसको कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह डालेंगे, डेट जरूर से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, देखो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है अगले पेज पर, कह रहा है कि राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, 5 नंबर में आता है भैया। तो सबसे पहला है द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे आंसर, द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखो इसकी हेडिंग्स बनाना चाहते हो बना देना, मैंने इस तरीके से दे दिया, ठीक है। एंड सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो इसका भी दिया गया आप, ठीक है, ये रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पे होता है कंप्लीट, बाकी ये दोनों करना है तो साइंस का कर लेना, वंडर ऑफ साइंस का। अगला है आपका राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। तो ऑनलाइन एजुकेशन पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, सो इसको भी कंप्लीट आप कर सकते हो, कर लेना इसको, ठीक है। अगला आपको इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में बताना है इस पिक्चर को देख करके, ठीक है। सो ये हमारी पिक्चर कंपोजिशंस होती है एंड इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है। इसको आप बिल्कुल से स्क्रीनशॉट करके रेडी कर लेना। अगला क्वेश्चन सेक्शन सी के अंतर्गत है, तो इसमें आपकी ग्रामर का पोर्शन है भैया। कह रहा है कि हर अंकल इज एमएलए, सो एमएलए एनएमएलए, सो देखो एमएलए एनएमएलए आएगा, क्योंकि एमएलए लिख करके देखो, सो एम में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ठीक है, स्वर आ रहा है, सो हमारा क्या है, एन आएगा। अगला कह रहा है कि हिज ग्रैंड मदर डेड फ्रॉम कैंसर देन कैंसर ऑफ कैंसर, सो करेक्ट आंसर ऑफ कैंसर, ठीक है, ऑफ कैंसर। अगला है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड देयर, रीच देयर, सो करेक्ट आंसर इज रीच्ड देयर, ठीक है, रीच्ड। अगला है वॉक केयरफुली fill in the blanks, you will fall down, so walk carefully or you will fall down। अगला है there are fill in the blanks flowers in this garden, so many flowers, much या any, so many आपका आंसर हो जाएगा, many flowers in this garden। अगला कह रहा है भैया be fill in the blanks to respect our elders, so be fill in the blanks, be ought to respect our elder, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में डू एज डायरेक्टेड आती है 5 मार्क्स के एंड फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि अनलेस ही गिव्स इनवाइट्स मी आई वांट अटेंड द पार्टी। इफ का यूज करते हुए आपको राइट मतलब फिर से लिखना है सेंटेंस को, सो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे इफ ही इनवाइट्स मी, ठीक है, अनलेस को आप रिप्लेस करेंगे इफ ही इनवाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी। सेकंड है दे हैव मेड इट, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो दे वर मेकिंग इट, ठीक है, आईएनजी लगेगी और वर हमारी फॉर्म चेंज हो जाएगी। सी इज टू टायर्ड टू वर्क, सो दैट का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी इज सो टायर्ड, टू की जगह सो का यूज करेंगे एंड जहां से सेकंड पैराग्राफ का स्टार्ट हो रहा है तो टायर्ड दैट सी कांट वर्क। अगला है आपका ही कट हिज फिंगर, नेगेटिव बनाना है तो ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, ठीक है। तो ये देखो सबके आंसर एक साथ देख लो आप यहाँ से, ठीक है, ये रहेंगे 8वीं के यहाँ तक दा बॉय तक, ठीक है। अगले सेक्शन डी में हम आ जाते हैं। सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द बेकर्स आर नोन इज इन गोवा एज अ पेडर, तो ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना है पेडर। अगला क्वेश्चन है लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए पैक ऑफ थीव्स, ए बंक ऑफ क्रूक्स, ए ग्रुप ऑफ एक्टर्स, सो करेक्ट आंसर इज ए बंक ऑफ क्रूक्स। अगला क्वेश्चन आपका है एन फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, सो मेरगोट यंग गर्ल ग्रैंडमा किट्टी, सो करेक्ट आंसर इज किट्टी, ठीक है, किट्टी, ये एन फ्रैंक की डायरी का नाम था। अगला क्वेश्चन आता है आपका एक्सट्रैक्ट के साथ, तो एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ना है एंड ये व्हाट फॉर वालीज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वाज, है ना, एंजॉयबल एज एन एनुअल एड्रो लेवल गेम्स, सो इस प्रकार से उसका मैटर था। बाकी हम इसमें क्वेश्चन देखें तो व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, सो हमने यही ना पढ़ा अभी, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। अगला क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ वालीज वाज टू वॉच न्यू पैसेंजर्स, ओल्ड पैसेंजर्स,
सो करेक्ट आंसर इज न्यू पैसेंजर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, सो ट्रू या फॉल्स। सो करेक्ट आंसर इज ट्रू, ये सही है आपका, ठीक है, ये उसमें मिल जाएगा। अगला है आपकी कुछ लाइंस दी गई हैं जो कि आपकी पोयम की हो सकती हैं, एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो क्वेश्चन देना है भैया। कह रहा है कि फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइंस बीन टेकन, कहाँ से लिखी है भैया, तो ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स यहाँ से लिखी है, ठीक है। यहाँ से आप लेपर्ड्स क्या है, एक एनिमल है, यहीं से आप समझ सकते हो, ठीक है, ये रहेगा। अगला कह रहा है कि विच एनिमल हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन, सो लेपर्ड के बारे में बात करिए, यहीं पे देख लिया आपने, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन, बीस्ट का मीन क्या है भैया, तो बीस्ट का मीन है एनिमल, ठीक है, एनिमल, ठीक है। तो इस बीस्ट का मीन क्या है, एनिमल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। 6 आपको करने होते हैं, आपको 8 दिए जाते हैं, ठीक है। तो 2-2 नंबर का एक होता है। पहला कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, अगला है व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। सो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, ये रहेगा आपका आंसर, है ना। एंड सेकंड का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, थर्ड का आंसर भी आपके सामने है, ठीक है। What twin novelization does Mandela mention? Why did Anne want to keep a diary? So ये रहेगा आपका why did Anne want to keep a diary? ना ना, Anne wanted to keep a diary because she felt lonely and needed someone to share his thought and feelings. ठीक है, ये रहेगा complete answer. Next question आपका next page पे दिया गया है. What are the elders in Goa nostalgic about? So correct answer यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसको रेडी कर लेना। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, Who is Coorg situated? सो ये रहेगा आंसर। एंड अगला है आपका व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, दोनों का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहेगा, है ना। दोनों क्वेश्चन देख लो, साथ में आंसर देख लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपके आ जाते हैं आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड एनी टू के आंसर देने हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 के आंसर देने हैं। फायर एंड आइस से है, एक द फॉग से है, एंड एक द ट्री से है, ठीक है। हाउ डज द फॉग कम, अकॉर्डिंग टू द फ्रस्ट, रॉबर्ट फ्रस्ट की बात करेगी है, तो मैं सीधे आंसर आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड का। तो रॉबर्ट फ्रस्ट ये वाले का आंसर देख लो, ठीक है, ये रहेगा आंसर। यहाँ से आपको अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट से द वर्ल्ड है ना, एंड द वर्ल्ड कंप्लीट कर लेना। अगर आपका हाउ डज द फॉग कम, so in the poem the fog poet described in the forest comes silently like a cat and sitting on the city, ठीक है, surrounding in a mysterious quiet blanket to the fog arrival is subtle and calm। ये रहेगा कंप्लीट आंसर, इसको कंप्लीट कर लेना। एंड अगले और लास्ट क्वेश्चन का आंसर दैट ट्री वाले चैप्टर है, ये रहेगा कंप्लीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 13th नंबर क्वेश्चन में आता है, एनी टू के आंसर देने हैं। हु इज द रियल कल्प्रिट ऑफ a story, a question of trust, and why is Woli's father worried about her, and next why had Fowler was wanted to meet Oswald, so this is correct answer। यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको कंप्लीट कर लेना। फर्स्ट का रहेगा, सेकंड का रहेगा, और ये थर्ड का रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 14th नंबर, डिस्क्राइब एंड नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लो द एरोप्लेन इन दी स्टॉर्म, सो ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर, इसको आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द इंस्टेंट टाइम दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यह इसका आंसर आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। ए टाइगर इन द जू का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, एक तरीके से थीम लिखना है, और सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको अमांडा का, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ए टाइगर इन द जू की थीम देख लो यहाँ से, ठीक है, ये रहेगी आपके यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो इसको। अमांडा का सेंट्रल आइडिया भी मैंने शॉर्ट में मैं आपको कहाँ पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, ये थोड़ा लॉन्ग है, शॉर्ट में बता दूंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उसके लिए। अगला है आपका इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस पम्फ्री सेज दिस इज द थीम्स ऑफ सर्जरी, व्हाई, 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। And the last question is how did the invisible man first become visible in the story Footprints Without Feet? So this is the correct answer of 16 number first question। एंड देखो थ्रीम्स ऑफ सर्जरी से है यहाँ पे, जो कि मिसेस पम्फ्री ने कहा था यहाँ सा, है ना, ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका जो कि ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पूरे के पूरे मॉडल पेपर के आंसर भैया कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनको तैयार करके आप अपनी तैयारी जांच सकते हो कि हाँ कितनी हमारी, है ना, आपका कितना बन रहा है इसमें, और साथ ही आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है तो इनको कंप्लीट भी कर लेना, है ना। एंड अदर जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट कंप्लीट करवाए थे उनको भी करके जाना, ठीक है। तो तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।